सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपने मुझे ज्वाइन कर लिया। सो आज का सेशन, आज की वर्कशॉप व्हाट्सएप यूआई क्लोन विद फ्लटर, सही है। तो अब तक जो पहली वर्कशॉप, सेकंड वर्कशॉप और थर्ड वर्कशॉप में जो विजेट्स को हमने इतना एक्सप्लोर किया है, अब उन्हीं विजेट्स को यूज करते हुए लाइव प्रोजेक्ट्स पे जाना, सही है। लाइव प्रोजेक्ट्स कैसे, इन्हीं चीज़ों से मदद से, इन्हीं चीज़ों के थ्रू हम लाइव प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? अब तक आपने सेंटर विजेट, ड्रॉ कॉलम पढ़ा तो है, और अब इनका यूज लाइव प्रोजेक्ट्स में कैसे करें। तो व्हाट्सएप यूआई क्लोन की आज की रखने की जो वर्कशॉप थी, कि जितना हमने किया ना, उसी की मदद से ही ये जो व्हाट्सएप का आई थिंक यूआई है, काफी हद तक आप बना सकते हैं, सही है। इसमें एक दो एक्स्ट्रा आएंगे तो वो एक्सप्लेन कर दूंगा उसी वक्त, और वो कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि विजेट्स का कॉन्सेप्ट आपको पता चल चुका है कि विजेट्स क्या है। बस अब ये चीजें एड ऑन करते हैं, आप खुद भी रहेंगे तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा, सही है। तो आई होप कि एंड्रॉयड एमुलेटर कम से कम आप लोगों ने कर लिया होगा। आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे रहते हुए भी कोडिंग कर सकते हैं, और उसमें भी एंड्रॉयड एमुलेटर आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एंड्रॉयड एमुलेटर अगर आप सिर्फ यूज करें तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे हो, वीएस कोड पे भी रहते हुए आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं व्हाट्सएप यूआई क्लोन विद फ्लटर का, सही है। और जिसका एंड में मैं जो है गिटअप पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, सेकंड चीज असाइनमेंट का जो मैंने कहा था कि प्राइवेटली मैंने फॉर्म इस वजह से दिया था कि उस पर अपलोड कर दें। तो प्राइवेटली सेंड मत करें। असाइनमेंट जो है वो गूगल फॉर्म ने शेयर किया था, उस पर अपलोड कर देगा। सो अच्छा, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो इसका आई थिंक, सॉरी, सीएमडी पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे, सही है। अब इसमें जो है अपने प्रोजेक्ट का नाम फ्लटर क्रिएट, सही है, आपके प्रोजेक्ट का नाम आएगा, सही है। तो आपका प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप यूआई, सही है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया, एंटर कर दूंगा सिंपल। तो ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट, सही है। इसने मुझे क्रिएट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है फ्लटर यूआई, हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया। इसको वीएस कोड पे खोलने से पहले अब मैं आप लोग कुछ डेमो दिखा देता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो का, ताकि अगर आज की वर्कशॉप में एंड्रॉयड स्टूडियो का जो नेक्स्ट वर्कशॉप होंगी, 6 वर्कशॉप का आई थिंक बाद मोस्टली कोशिश करेंगे सारी वैसे वीएस कोड पे हो सकती है, कोई मसला नहीं डेवलपमेंट। बस जब एमुलेटर की बात आती है ना, तो उसमें हमें स्टूडियोज की जरूरत पड़ती है, वो एक्स कोड हो या एंड्रॉयड स्टूडियो। तो उससे क्या होता है, हम उसका एमुलेटर ले लेते हैं, भले हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एमुलेटर होते हैं वो हम हेल्प आउट कर लेते हैं। जैसे मैंने कल हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ऑल दो उस वजह से नहीं थी, लेकिन एक प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर हम सिर्फ वेब पे रन करके देख रहे हैं, तो वेब के जो कंपोनेंट्स हैं, वेब की जो पैकेज हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन ऑब्वियसली वेब से डिफरेंट है। तो दैट्स वाई वी यूज एमुलेटर, क्योंकि एमुलेटर एज इट इज आपकी मोबाइल की तरह होता है, बस चलने में स्लो होता है। लेकिन जितनी भी चीज़ें, फीचर्स वगैरह वो दे रहा होता है, जितनी भी टेस्टिंग, जितनी भी चीज़ें हम कर सकते हैं ना, वो एज इट इज मोबाइल के हिसाब से ही कर रहा होता है। सो एंड्रॉयड स्टूडियो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, सही है, जो मैंने अपना एक चैट ऐप में अपनी बना रहा हूँ फिलहाल तो अभी। एमुलेटर क्या होता है? एमुलेटर ही होता है हमारे पास मोबाइल ना। तो इससे फायदा ये होता है बिल्कुल मोबाइल डिवाइसेस की रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब ये इस वक्त जो मेरे पास एंड्रॉयड आई थिंक एक्स का कुछ है मेरे पास ये। तो इसमें क्या होता है, एक तो स्क्रीन का आइडिया हो जाता है, रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह चेक कर सकते हैं। और सेकंड चीज की इसकी परफॉर्मेंस जो है एमुलेटर की बिल्कुल एज इट इज है जैसे आपकी मोबाइल की, बस थोड़ा लिटिल बिट स्लो होता है, लेकिन उस स्लो का ताल्लुक जो है सिस्टम से होता है। तो मेन चीज ये होती है कि अगर इस पे स्लो है ऑलरेडी, और उसके बावजूद ही कि आपकी ऐप स्लो होने के बावजूद भी बेहतर चल रही है, तो जब असल मोबाइल में जब वो डिप्लॉय होगी, तो उसमें तो ऑब्वियसली पे बहुत अच्छी चलेगी। जब एक चीज वैसी इतनी स्लो है और उस पर भी आपकी ऐप जो है स्लो से बेटर है, तो ऑब्वियसली जब जब लाइव एपीके बनेगी है, तो उसमें तो फिर बहुत ही बेटर होगी। तो इसमें जब हम बिल्ड निकाल रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, तो चीज़ें स्लो आउटपुट दिखा रहा होता है, बट ये होता बेस्ट है। सो अच्छा, मैं इसको जो है
सबसे पहले आप लोग को यहाँ से जो है, आज मैंने पहले से जो मैंने अपनी आज की बात है कि मेरी चैट ऐप बनी हुई थी, मैं इसको दिखाने का मकसद है कि चीज़ें मैं रीयूज करूंगा। तो इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कोड वंस थिंक ट्वाइस। सही है, हम हर दफ़ा कोड नहीं करते। सही है, हम एक दफ़ा चीज़ों को कोड करते हैं, हम उसको रीयूज कैसे करते हैं, उससे एक तो ये भी ऐड हो जाएगा। सेकंड चीज़, आज की जो वर्कशॉप में ये जो मैं अपना प्रोजेक्ट इस वजह से यूज़ करने जा रहा हूँ कि हमारे पास टाइम चूँकि कम होता है, तो फ्रॉम स्क्रैच, जैसे लास्ट टाइम की 1.5 घंटे तक चली गई थी हमारी वर्कशॉप, तो बिल्कुल ही फ्रॉम स्क्रैच से अगर हम जाएं तो फिर हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो दैट्स वाई कोड सामने होगा, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और जो हमने वी एस कोड पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उस पर भी वो चीज़ें कर करके दिखा रहा हूँ, बट इन शॉर्ट में, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो अच्छा, अब मैं ज़रा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ व्हाट्सएप का, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। सही है, ताकि हम जो भी फोल्डर क्रिएट करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम है, सबसे पहले हमारी बनेगी एक स्क्रीन, हमारे पास पूरी ऐप होती है, इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है हमारे पास ऐप बार। सही है, अब जो है हम पहले जितने भी हमने ऐप बार पे काम किया है, हमने सिर्फ टाइटल दिया ऐप बार को। अब हम ऐप बार के अंदर एक और चीज देने वाले हैं जिसका नाम होगा टैब्स। हम टैब्स बनाएंगे। अगर व्हाट्सएप आप लोग के पास है, खोल खोल के देखते रहेगा, ताकि समझ में आ जाएगा हमें। आप व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं या गूगल पे खोल लें कि व्हाट्सएप जिस तरह से बना हुआ है, तो उसी तरह को हमने देखते हुए हमें करना होगा। सही है, तो ये जो हम ऐप बार बनाएंगे, इस बार हमारा ऐप बार थोड़ा बड़ा होगा, उसके अंदर हमारे पास टैब्स आएंगे। सही है, टैब्स जो व्हाट्सएप के होते हैं, चैट, स्टेटस, स्टोरी का जो ऑप्शन होता है वो टैब्स होते हैं। उसके बाद जो जितनी भी हमारे पास सेक्शन होगा ना, वो बॉडी का होगा। कि जितना भी इसके टैब्स के बाद का जितना भी सेक्शन है, ये होगा हमारे पास बॉडी का सेक्शन। सही है, तो मैंने किसी को बताया था कि अगर आप का जो हेडर सेक्शन होता है वो आपका ऐप बार होता है, उसके बाद जो भी आता है वो बॉडी आती है। अगर आप ऐप बार अपना नहीं लेंगे तो फिर उससे क्या होगा, अगर आप अपना ऐप बार क्रिएट नहीं करेंगे तो जितनी भी स्क्रीन है ना, वो सब आपकी बॉडी होगी। तो जब आप बॉडी पे कुछ भी डालेंगे, अभी तो बॉडी पे बाय डिफॉल्ट जब हम ऐप बार क्रिएट करते तो हमें बीच में या फिर कोने में दिखाता था, ऐप बार के नीचे दिखाता था। अगर हम ऐप बार नहीं लगाएंगे और बॉडी पे कोई कोड करेंगे तो हमें बिल्कुल वो टॉप से स्टार्ट करेगा हमारे। तो ये चीज़ें इस वजह से यूज होती हैं बार बार कि बॉडी टैब बार डिफाइन करना इसलिए लाजमी होता है, ताकि पता चल जाए कि है क्या। सही है, तो चलते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की तरफ। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कस्टम विजेट्स, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो फाइल्स किस तरह क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रीफ करता हूँ आप लोग को। अगर आप लोग देन फिर मैं वहाँ पे भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। सही है, अच्छा ये मेरे पास है लाइब्रेरी का ऑप्शन। सही है, इसके अंदर मैंने बनाई हुई कस्टम यूआई। कस्टम यूआई का एक फोल्डर बनाया मैंने। कस्टम यूआई का फोल्डर इस वजह से बनाया है, जो मेरे खुद के कंपोनेंट्स होंगे, जो खुद के विजेट्स होंगे, वो सारे मेरे यहाँ पे होंगे। जैसे कैलकुलेटर ऐप में हमने अपना कस्टम बटन का विजेट बनाया था। सही है, अब व्हाट्सएप, अब मैं एक सेटअप पे काम करने जा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी मेरे पास यूआईज हैं, इसलिए मैंने एक फोल्डर बना लिया। उस वक्त तो मैंने एक ही उसमें कॉल करवा लिया था, मेन हमने एक ही होम की फाइल में काम किया था। जब हमारे पास लार्ज स्केल एप्लीकेशन होती है ना, तो हम सबको एक अलग अलग फोल्डर में डिवाइड करते हैं। किसी ने रिएक्ट पढ़ी है तो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें ये स्टेप की इसमें विजेट्स के लिए फ्लटर में। तो मैंने क्या किया, कस्टम यूआई का एक फोल्डर बनाया, और इसके अंदर अभी तक मैंने फिलहाल अभी तक कस्टम कार्ड का काम किया है। सही, कहने का मकसद है अब मेरे जितने भी कस्टम विजेट्स आ रहे होंगे ना, इस फोल्डर के अंदर आ रहे होंगे, क्योंकि चीज़ों को स्ट्रक्चर करने के लिए मैसअप ना हो और अच्छे से यूटिलाइज कर लें। लास्ट कल की वर्कशॉप में हमने होम पे सारा काम किया था, अब हम अपने अपनी इनकी रिस्पेक्ट फाइल्स पे काम करेंगे। देन मेरे पास है पेजेस। पेजेस में मेरे पास अभी मैंने सिर्फ बनाया चैट पेज ना, तो हमारे पास बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। सही है, तो फिलहाल चैट पेज है हमारे पास। जितनी पेजेस आएंगे आपकी ऐप के, वो पेजेस का फोल्डर बना देगा, उसके अंदर आ जाएंगे। देन हमारे स्क्रीन पास आती है, स्क्रीन जूम करना है थोड़ी। अच्छा मैं करता हूँ। अच्छा हमारे पास, अच्छा तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन जूम हो नहीं रही इससे ज़्यादा। अच्छा तो खैर मैं VS कोड पे जब कर रहा हूँ ना, दोबारा फोल्डर बना के देखूंगा तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा। अच्छा, स्क्रीन के अंदर आ गई हमारी सबसे पहले होम स्क्रीन। सही है, और जितनी भी आपकी स्क्रीन होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन फोल्डर्स में आएंगी।
देन हमारे पास अब मेन डॉट डाट की जो फाइल ऑब्वियसली मैंने बताया था उस पर सारा काम नहीं होता, उस पर चीज़ें कॉल करा रहे होते हैं। अब जरा हमें फिलहाल इसी पे रहते हुए इन्हीं 3 फाइल्स को एक्सप्लोर करते हुए, विजेट्स को एक्सप्लोर करते हुए आज की व्हाट्सएप की हम यूआई बनाएंगे। तो अगर मैं चलूँ वीएस कोड की तरफ, सही है, अपना हम प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। आउटपुट हमारा जो आज की वर्कशॉप का होगा कुछ इस टाइप का होगा। ये तो मेरा अपना अपनी एक एप्लीकेशन रन चल रही है, हम पूरा व्हाट्सएप की यूआई पे जाएंगे। तो अगर आप देखें बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है ये भी, सही है। कॉल्स है, हमारे पास चैट है, इसके हमारे पास ड्रॉप डाउन बटन है चैट्स में जो यहाँ पे होता है। अभी डायनेमिक नहीं है ये, सिर्फ स्टैटिक यूआई पे मैं काम कर रहा हूँ। बहुत कुछ यहाँ पे न्यू ग्रुप का जिस तरह फुल व्हाट्सएप की तरह ऑप्शन है, सही है। तो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। फिर मैं जब ये चीज़ हो जाती है ना, फिर आई थिंक ज़्यादा मुश्किल होती नहीं, ये चीज़ें रीयूज हो रही होती हैं। और आपने अगर ये चीज़ें कर ली तो बाकी चीज़ें करना तो फिर आप लोगों के लिए कोई मुश्किल की बात होती नहीं है। तो हम न्यू अपना फोल्डर खोल लेते हैं, अब न्यू प्रोजेक्ट। मैंने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बताया था, हमारे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक फोल्डर आएगा, इसका नाम होगा कस्टम यूआई, सही है। कस्टम यूआई हमारा एक फोल्डर बन गया। फिर एक और हम फोल्डर बना लेते हैं अपना पेजेस के नाम से, सही है। फिर हम अपना एक और फोल्डर बना लेते हैं स्क्रीन्स के नाम से। हमारे पास 3 फोल्डर्स हो गए, पेजेस, कस्टम यूआई, स्क्रीन, सही है। अगर हम इसको देखते हुए चलेंगे आज तो हमारे पास कस्टम यूआई, पेजेस, स्क्रीन, सही है। अब इसके अंदर कस्टम यूआई के अंदर हमारे पास फाइल आएगी जिसका नाम होगा कस्टम कार्ड डॉट डाट, सही है। तो उसके बाद हमारे पास, चले अगर मैं क्रिएट करके दिखाऊं, पहले पहले फाइल्स बना लेते हैं सारे ताकि आपका एक वो बन जाए। कस्टम कस्टम कार्ड क्या है मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, कस्टम कार्ड है क्या, सही है। डार्ट की हमारे पास फाइल बन गई कस्टम कार्ड की। अभी कस्टम कार्ड में क्या होगा उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ताकि बता दूंगा कस्टम कार्ड है क्या, सही है। फिर हमारे पास आएगा पेजेस। पेजेस में हमने क्या किया था, पेजेस में हमने चैट पेज हमारा जो आता है, सही है। चैट पेज पे हम फाइल बना लेंगे चैट पेज डॉट डाट, सही है। और स्क्रीन में हमारे पास क्या है, स्क्रीन में हमारे पास है होम स्क्रीन डॉट डाट, सही है। स्क्रीन में हमारे पास आ जाएगी ये, हमारे पास आ गया, सही है। पुराना जितना भी कोड है इसको मिटा देते हैं जो बाय डिफॉल्ट फ्लटर देती है। आज की वर्कशॉप में भी स्टेट लगने वाली, ऑल दो सिर्फ स्टैटिक यूआई पे काम कर रहे होंगे मगर एक जगह स्टेट लगेगी और वो मुझे उस वक्त मैं पूछूंगा कि कहाँ लगेगी ताकि आप लोग को आइडिया रहे, सही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक तो मिटा देंगे। कल मैंने होम स्क्रीन का बताया था, काफी लोगों को क्लियर हुआ कि हम मेन डॉट डार्ट में सारा काम नहीं करते, हम बाकी अलग स्क्रीन बनाते हैं और फिर उनको यहाँ पे कॉल करा लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे होम होगा वो हमारी होम स्क्रीन होगी, सही है। तो उससे पहले हम होम पे काम करना पंद्रह दिन स्टार्ट की करते हैं, होम वर्कशॉप का है फंक्शन तो अभी बना लेते पाँच हैं। चौदह चल रही और है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अरे मटेरियल शासन डॉट एक डार्ट, घंटे की तो होती है, मैं कौन सा सुन रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मुझे देखना सही पड़ता है। है। और उसके बाद हमारे पास आएगा स्टेटफुल विजेट, जो कि रन टाइम पे चीजें चेंज हो रही होती हैं। हमारे पास आ गया होम, सही है। अब अगर हम अपने होम पे जाएं, सही है। अब होम का जो मेरा कोड है जो मैंने खुद का किया हुआ है, सही है। अब इसमें हमारे पास अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले एफ बार पे हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे और मैं आउटपुट इस बार थोड़ा रन कर जितना काम करूंगा उसको पहले रन रन करके चेक करेंगे ताकि आउटपुट समझ में आ रहा हो। अब हमें सबसे मेन काम हमारा एफ बार पे सबसे ज़्यादा है क्योंकि व्हाट्सएप का जो अपर सेक्शन है असल में जो यूआई है वो है ही एफ बार। और वो किस तरह वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले स्कैफोल्ड जो है वो ले लेते हैं, सही है। स्कैफोल्ड हमने ले लिया। अब हमारे पास आएगा क्या आएगा, हमारे पास आएगा एफ बार, सही है। एफ बार में हमारे पास क्या है, एफ बार हमारे पास आ गया। इस बार एफ बार में आएंगे एक्शंस, क्योंकि एफ बार में एक्शन इस वजह से आएंगे क्योंकि व्हाट्सएप की यूआई में हमारे पास सर्च बार का ऑप्शन है, 3 डॉट्स का वो जो ऑप्शन होता है और नीचे टैब्स होते हैं, सही है। तो डिटेल एक्शन थोड़ा सा जूम और कर देना इसके अंदर ना, इसके अंदर भी कोड। अब सही है, हाँ बेटर है। बस सही है। अच्छा,
तो ऐप बार में अंदर यहाँ पर एक्शन में हम काम कर लेंगे। एक्शन में हमारे पास आता है आइकन बटन सर्च का, सही है। चूंकि एक्शन इस वजह से, चूंकि अगर हम सर्च के आइकन पे क्लिक करें तो जाहिर सी बात है एक पॉपअप खुलेगा जिस पे हम सर्च करने का ऑप्शन हो, चैट और जो भी। उसके बाद हमारे पास आते हैं 3 डॉट्स ऑप्शन, पॉपअप मेन्यू आते हैं 3 डॉट जो होते हैं, जो मैंने इसमें दिखाए थे। ये जो है असल में हम ये चीजें क्रिएट करने जा रहे हैं। ये अब इस बार हमारा पूरा ये ऐप बार है, सही है। इसमें हमारे पास ये 3 डॉट है, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना कुछ। और ये सर्च बार का जब भी डायनेमिक होगा कि हम चैट सर्च कर सके, तो दैट्स वाई हम ये चीज एक्शंस के अंदर ले रहे हैं, सही है। तो एक्शंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा आइकन बटन, सही है। हमारे पास आएगा आइकन सर्च बार का जिसका नाम है आइकन बटन, जिसको रटने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आपको फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन पर चल जाती है कि सर्च बार का जो आइकन है उसमें फ्लटर के विजेट का नाम क्या है। गूगल पे पता चल जाएगा और वैसे ही आप लोगों को पता चल जाएगा सर्च बार के आइकन का नाम क्या है, सही है। अब इसमें आ गया ऑन प्रेस ना, तो ऑन प्रेस में अभी हमें पास कोई डायनेमिक हमारे पास है ही नहीं, तो अभी हम सिर्फ आइकन ले लेंगे और आइकन के हमारे पास नाम है आइकन्स डॉट सर्च, सही है। ऑन प्रेस को अभी हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास सर्च इंजन तो अभी बनाया है नहीं हमने, तो फिलहाल अभी हम इस पे काम करते हैं। अगर मैं इसकी स्पेलिंग सही एस नहीं लगाया मैंने, एक छोटी छोटी मिस्टेक होती है। सही है। अभी हमारे पास आ गया एक एरर दे रहा है ये हमें, और ये दे रहा है होम स्क्रीन में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना होम का जो फंक्शन है वो कॉल करा लेता हूँ, सही है। जो हमारी स्क्रीन होगी स्टैटिक। अच्छा ये हमें दे रहा है, अच्छा सही। अच्छा पॉपअप मेन्यू आएगा, सॉरी ब्रैकेट का एरर था, सही है, वो रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ऐप बार पर आइकन बटन आ गया, सही है। अब हमारे पास क्या आएगा, पॉपअप मेन्यू, सही है। एक्शंस के अंदर ही हम काम कर रहे हैं, कहीं और काम कर नहीं रहे। अब हमारे पास जो है एक्शन मेन्यू जो है और पॉपअप मेन्यू जो है हमारे पास, अगर मैं एज इट इज इसका मैं कोड का समझा देता हूँ आपको, पहले कॉपी कर लेता हूँ उसको, फिर यहाँ पे मैं समझाता हूँ ये है क्या, सही है। अच्छा पॉपअप मेन्यू ऑन सेलेक्टेड, ये ऑन सेलेक्टेड का फंक्शन ऐसे एज इट इज ये जैसे बटन्स में ऑन प्रेस का क्या कहते हैं फंक्शनलिटीज होती है। ऑन सेलेक्टेड यानी जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, सही है। जब मैं न्यू ग्रुप को क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, तो ऑब्वियसली मुझे न्यू ग्रुप का जो है या तो ऑप्शन दिखा दे, अगर व्हाट्सएप वेब का स्क्रीन दिखा दे, इससे स्कैन करके हम व्हाट्सएप वेब पे चले आते हैं। दैट्स वाई हम ऑन सेलेक्टेड का फंक्शन पॉपअप मेन्यू में यूज करते हैं। अभी हमने से प्रिंट कराई हुई वैल्यू इस वजह से, क्योंकि अभी हमने इनके पेजेस, इनके रिस्पेक्टिव स्क्रीन्स नहीं बनाई है। जब हम इसकी स्क्रीन बनाएंगे तो हम उनको बता देंगे कि भाई जब ये सेलेक्ट हो तो हमें ये दिखा दे या फिर ये एक्शन परफॉर्म हो जाए। फिलहाल ये मैं बटन चला के आप लोगों को दिखाऊंगा, उसकी वैल्यू कंसोल में प्रिंट करके दिखाऊंगा कि ये बटन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है उसके बाद आइटम बिल्डर, सही है। आइटम बिल्डर बड़ा अच्छी चीज़ है यहाँ पे हमारे पास फ्लटर में, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आप लोग को। तो अगर मैं कॉपी करूँ सीधे रीयूज, आइटम बिल्डर, सही है। आइटम बिल्डर का जो विजेट्स है वो करता क्या है, असल में बिल्ड विजेट्स मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज के लिहाज से ये आइटम बिल्डर जो है फ्रंट एंड पे जो है बेसिकली ये क्या कहते हैं, ये हमारा फ्लटर का एक कॉम्पिटिटिव विजेट है, जो कि
रिसेंटली अपडेट्स पे निकला था। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है जो बिल्ड हमारी, जैसे अब न्यू प्रोजेक्ट है, रन टाइम पे चल रहा हो, तो बिल्ड फंक्शनैलिटीज के लिए ना सबसे बेटर विजेट है जब आप काम करोगे किसी भी पॉपअप मेन्यू पे। सही है, तो बस आपको सिंपली आइटम बिल्डर का आपको यूज करना है। सही है, आइटम बिल्डर जो है कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बेटर है। तो अच्छा, हमारे पास आइटम बिल्डर है, इसको हमने लेना है अच्छा एक्शंस के अंदर। सही, एक्शंस के अंदर आ जाएगा ये हमारे पास। सही है, इसका जो आइटम हमारे पास बिल्डर है ये आ जाएगा हमारे पास एक्शंस के अंदर। तो इसको मैं ले लेता हूँ इसके बाद, ऑन सेलेक्टेड फंक्शंस के बाद लेता हूँ। सही है, तो अब ये क्या करा रहा है, आइटम बिल्डर जो है ये क्या करा रहा है, ये बेसिकली जो है ये जो हमारी वैल्यूज है, सबसे पहले ये मुझे कह रहा है पॉपअप मेन्यू बना दो। सही है, जो मेरा पॉपअप मेन्यू का पहला नाम है उसका जो चाइल्ड है वो टेक्स्ट है। जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि इसका चाइल्ड टेक्स्ट न्यू ग्रुप। इसकी वैल्यू क्या है, जब मैं प्रिंट करूंगा ना, बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कंसोल में न्यू ग्रुप लिख के दे देगा, इसका मतलब मेरा बटन चल रहा है। सही है, पॉपअप मेन्यू क्या है, मैं इसको पॉपअप मेन्यू आइटम का चाइल्ड टेक्स्ट, और टेक्स्ट हमारे पास यानी जो हमारी न्यू ग्रुप है। जब मैं ये कोड लिखूंगा पहला लाइन ऑफ कोड, तो मुझे ये इस तरह कुछ करके दिखा रहा होगा। हमारा बॉटम का टैब बार, टैब्स है, टैब्स हमारे पास ये टैब्स हैं, स्क्रीन पे अच्छा सही है। ये टैब्स है, अब हमें ये बनाने हैं। सही है, तो उसके लिए उसने क्या किया, एफ बार में रहते हुए और क्या कहते हैं, इसके बाद कॉल एक्शंस के क्या कहते हैं, पॉपअप मेन्यू के बाद हमने एक बॉटम में एफ बार का बॉटम हमने क्रिएट किया। सही है, एफ बार का हमने बॉटम क्रिएट किया और उसमें जो है हमने एक टैब बार्स बना दिए। सही है, तो हम जो है हम इसमें बना देंगे बॉटम। सही है, बॉटम हमारे पास आ जाएगा टैब बार। सही है, तो टैब बार हमारे पास आ गए। टैब बार में हमारे पास क्या हो सकता है, टैब्स हमारे पास सिंपल आएंगे, टैब्स आएंगे। सही है, टैब्स हमारे पास आ जाएंगे टैब्स। सही है, जो टैब्स क्या है उनके सिंपल नाम ही सारे विजेट्स हैं, इनमें कोई इशू की बात है नहीं। सही है, अब टैब्स में क्या क्या होगा, टैब हमारे पास टैब मजीद टैब होगा। सही है, एक जो कि टैग नाम से होगा, एक विजेट है। आई रिपीट कर देता हूँ कि बॉटम में सबसे पहले आप टैब बार कॉल कराएंगे। सही है, उसके अंदर आएंगे टैब्स। अब टैब्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास टैब्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4। तो हम ये टैब्स क्रिएट करेंगे इसके अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे किए हुए 1 2 3 4। सही है, अगर मैं इनके कोड को कॉपी पेस्ट कर लूँ तो ये मेरे पास टैब आ जाएंगे, बट मैं जरा लिख के दिखा देता हूँ आप लोग को। सही है, तो हमारे पास आएगा टैब। टैब में हमारे पास पहले अगर हमारे पास टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो हम टेक्स्ट यूज करेंगे, हम आइकन यूज कर रहे हैं तो हम आइकन आएगा, तो आइकन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सही है, आइकन्स हमारे पास जो टैब का चैट का और उसका कैमरे का आइकन है, हम उसको कॉल करा लेते हैं। आइकन्स में हमारे पास कौन सा आइकन है, हमारे पास आइकन का जो मैंने गूगल से नाम निकाला था जो कि बिल्कुल व्हाट्सएप जैसा है, उसका नाम है आइकन्स डॉट कैमरा ऑल्ट। सही है, यहाँ पे आएगा डॉट कैमरा, ये आ गया सेकंड नंबर पे आया। सही है, ये आइकन है। सही है, जो कि बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है। सही है, अब हमारे पास जो है जो टैब है हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे क्लोज। अब हम सेम दूसरा ही एक कॉपी करेंगे इसको और नीचे पेस्ट कर देंगे, थर्ड वन, सेकंड वन, देन थर्ड वन, देन फोर्थ वन। अब इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, अब इसके अंदर हर उसमें आइकन नहीं आएगा, किसी हमारे पास चैट है, किसी हमारे पास स्टेटस है, तो हमारे पास टेक्स्ट आएंगे। सही है, तो अब हम जो है इसमें जो है आइकन्स को मिटा के हम जो लिखेंगे वो टेक्स्ट लिखेंगे। सही है, तो मैंने इसको मिटा दिया, इसमें हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमारे पास है चैट का पहला ऑप्शन होता है चैट्स, देन हमारे पास है
हमारे पास देन ऑप्शन है स्टेटस का होता है। देन हमारे पास ऑप्शन होता है स्टोरीज का। सही है, तो टेक्स्ट लेंगे, बहुत सिंपल है, सिर्फ विजेट्स कॉल करा रहे हैं फ्लटर के बने बनाए ना। ये बस एक दफा आप लोग एक दफा व्हाट्सएप क्लोन करेंगे, इंस्टाग्राम क्लोन करेंगे, आपको ये जिसे कहते हैं रट जाएंगे कि बॉटम बॉटम होता क्या है, टैब बार का विजेट आपको याद रहेगा। आप किसी भी किस्म की ऐप बना रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली जहाँ भी टैब का इस्तेमाल आ रहा है तो उसका जो टैब बार है ऑब्वियसली उसका कोड सिंपल एज इट इज ही होगा। सही है। अब अगर यहाँ पे हमारी कोई एक मिस्टेक लग रही है मुझे, वो मैं देख लेता हूँ हमारी क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एस लगा दिया। सही है, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। खैर इसको बाद में देखते हैं जब भी क्लियर होगा। ये एक एरर दे रहा है हमें। खैर, अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, अगर मैं पूरी अपनी पुरानी वाली ऐप में देख लूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऐप बार जो है खत्म हो गया। उसके बाद जो है मैंने ये बॉडी क्रिएट की है। मैंने पहले ही बताया था कि दैट्स बात है, जब आपको सेक्शंस में डिवाइड करना होता है तो हमने ऐप बार तक का काम किया, देन उसके बाद हमने अपनी बॉडी बनाई। सही है। यहाँ पे एक चीज मिसिंग लग रही है मुझे। खैर, अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास अगर हम बॉडी पे काम करना स्टार्ट करें। अब यहाँ पे हम एफ बार के नीचे काम करेंगे और हम बॉडी क्रिएट कर लेंगे। सही है। बॉडी में हमारे पास क्या है, अगर हम देख लें बॉडी में हमारे पास है चैट्स की यूआई होती है। सही है, सॉरी, टैब बार की ना, टैब बार व्यू। तो टैब बार व्यू हमारे पास क्या है, टैब बार व्यू में जब मैं चैट्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास चैट्स आ जाए। जब मैं स्टेटस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास स्टेटस आ जाए। तो हम एक विजेट इस्तेमाल करते हैं, हमने टैब बार तो बना लिया, अब एक विजेट है कि टैब बार में होगा क्या भाई। जब मैं स्टेटस पे क्लिक करूँ तो होगा क्या उसके अंदर, तो हमारे पास विजेट का नाम है टैब बार व्यू। सही है, कि टैब बार में जो है उसको व्यू करवा दे, बहुत सिंपल ही नाम से आइडिया हो रहा है। सही है, तो टैब बार व्यू में क्रिएट करूंगा। टैब बार व्यू के अंदर चिल्ड्रंस वाई कि मल्टीपल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकूँ। सही है, दैट्स वाई मैं चिल्ड्रन ले रहा हूँ। तो इनको मैं चिल्ड्रंस ले लूंगा अपने, जिसमें मेरे पास टैब बार व्यू होगा। सही है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर हमारे पास आएंगे हमारे सिंपल चिल्ड्रंस। हमारे चिल्ड्रंस में हमारे पास क्या है, हमारे पास टेक्स्ट है सबसे पहला, पहली स्क्रीन का, जो कि कैमरे की है, तो मैं कैमरा लिख देता हूँ। कैमरे में कैमरा दिखा दे फिलहाल मुझे। सही है। देन ये मुझे दिखा दे चैट, तो मुझे दिखा दे चैट्स। देन ये मुझे दिखा दे चैट्स में चैट्स। और ये फिर उसके बाद आ जाता है स्टेटस। देन हमारे पास चौथा हमारा टैब है, चौथा हमारे पास टैब है हमारे पास स्टोरीज का। सही है, तो ये हमारी बेसिकली होम स्क्रीन की बन गई। सही, जिसमें हमारे पास टैब बार है, टैब बार के अंदर टैब्स हैं और फिर बॉडी में उस टैब बार का कंटेंट। सही है। अभी हम सिंपल जो है टेक्स्ट रिटर्न करा रहे हैं, और उसके बाद हम अभी तो फिलहाल आप लोग को दिखाने के लिए मैं टेक्स्ट रिटर्न करा रहा हूँ। असल में यहाँ पे टेक्स्ट रिटर्न नहीं होता, हम यहाँ पे होता है फंक्शन कॉल होता है। अगर मैं एक चैट का जो मैंने स्क्रीन बनाई है, चैट पेज जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी हमारी चैट सारी होंगी, जैसे कि व्हाट्सएप पे आपको दिख रही होती है, वो जितनी भी स्टोर है ना, उसके हम फंक्शन यहाँ कॉल करा लेंगे। तो जब बैकएंड डेवलपर जो आपको एपीआई बना के देगा फॉर चैट्स की, जो आप चैट पेज पे आप कॉल कराएंगे, सही है, तो
वो जितना भी डेटा होगा ना चैट पेज का, वो वहां से उठ के यहाँ पे आपके चैट के ऑप्शन पे आ रहा होगा। तो आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, जब आप चैट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह करके सारी यूआईस आ रही होती है। तो अभी तो स्टैटिक काम हो रहा है, यूआई क्लोन है। आने वाली वर्कशॉप में जब हम लिंक्डइन क्लोन करेंगे तो फायरबेस के साथ करेंगे, तो वो चीज़ें सारा डायनेमिक करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है बिलाल, वो भी इन चीज़ों पे आप लोग करके दिखा रहे होंगे। अभी तो सिर्फ बहुत बेसिक यूआईस को ही छेड़ रहे हैं स्टैटिक, सही है। बट जब डायनेमिक कर रहे होंगे ना, असल एप्लीकेशन डेवलपमेंट तब है, तब मजा आएगा आप लोग को। एक्चुअली फ्लटर या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट ही तब है जब हम एपीआई से और इन चीज़ों से डेटाबेस से खेले रहे हैं। अभी तो सिर्फ अभी हम समझे यूआई पे ही चल रहे हैं। तो खैर, अब उसके बाद जो हमारे पास होम स्क्रीन, सही है। अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है, एरर दे रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसको रिजॉल्व करने का टाइम बच जाए मेरे पास, सही है। तो मेरे पास जो है यहाँ पे एक्शन में मुझे दे रहा था एरर। तो कर्ली ब्रैकेट के बाद शायद वो सर्कल ब्रैकेट डालेगा। कर्ली सही हो ब्रैकेट के जाएगा, हो बाद गया। अगर मैं इसको देख, कर्ली ब्रैकेट के बाद एरर कुछ मिसिंग था मेरा। कर्ली ब्रैकेट के बाद वो कर्ली ब्रैकेट के बाद सर्कल ब्रैकेट डालेगा तो सही हो जाएगा वो। आई थिंक वो था। खैर इतना आउटपुट देख लेते हैं। तो सिंपल लिखेंगे फ्लटर रन, सही है। मुझे ऑप्शन देगा ब्राउजर पे। ये इतना ब्राउजर पे चेक कर सकते हैं, अभी डेटाबेस का कोई काम है नहीं, जितना ये काम यूआई पे ब्राउजर पे कर लें। बट लाजमी जब डेटाबेस का काम आए, जैसे मैं अपनी चैट पे जो काम कर रहा हूँ चैट ऐप पे, उसमें जब डेटाबेस लगेगा तो ऑब्वियसली एमुलेटर पे काम करेगा। और सही, ये मेरा रन हो रहा है। टाइटल भी दे देते हैं एक बार को। कलर भी चेंज कर देते हैं इसका जब तक ये बिल्ड हो रहा है। सर इसके लिए नेट ऑन होना लाजमी है। इंटरनेट किस चीज़ के लिए? हाँ, आई थिंक। अच्छा, इसमें मेरे ऑप्शन एरर दे रहा है। अच्छा, इसने मेरी जो बिल्ड है, जो मेरे पास एमुलेटर खुला हुआ था, तो इसने मुझसे ऑप्शन मांगा नहीं, इसने मुझे जो है एमुलेटर पे ही खोल के दे दिया। तो मैंने जैसे बताया था कि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो अगर मैं डाउनलोड कर लूँ और मुझे वो यूज़ नहीं करना, तो मुझे एक्चुअली उसका एमुलेटर चाहिए होता है। और जो उसका एमुलेटर है वो बेसिकली, अगर आप यहाँ पे एक ऑप्शन होगा टॉप पे ना, ये एवीडी मैनेजर का ऑप्शन होगा, आप इस पे जाएंगे। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, है ना। तो आप इस पे जाके आप चले आएगा फोन। अब फोन के पास ये आपके सारे आ गए एंड्रॉइड के फोन, सही है। मैंने जो किया हुआ है वो किया हुआ है नेक्सस 6 या 5X, ये दोनों में से कोई भी आप सिंपल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें एक पैकेज मांगेगा, पाया या ओरियो कोई भी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आप इसमें डाउनलोड कर लेगा, सही है। देन आप नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, सिंपली एमुलेटर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप एंड्रॉइड स्टूडियो खोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप अपना एमुलेटर जो है आप अपना यूज़ किया करेगा। जब भी आप बिल्ड करेंगे VS कोड पे, ये एमुलेटर पे आपको रन करके देगा, सही। चूँकि ये स्पेस काफ़ी होता है, ये 12 GB का है जो एमुलेटर है मेरे पास, तो बस थोड़ा सा ये टाइम काफ़ी लेता है। तो अभी हमें एरर दे रहा है टैब बार कंट्रोलर का। उसकी वजह ये है, उसका एरर ही है कि मैंने अपने टैब बार्स तो क्रिएट कर दिए, सही है। मैंने अपने ऐप बार क्रिएट कर दिए, लेकिन जब मैं क्लिक रहा था चैट्स पे तो चैट स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने अपना कंट्रोलर क्रिएट नहीं किया। तो असल में मुझे अब उसको बताना है कि भाई जब मैं चैट के टैब पे क्लिक करूँ, मुझे चैट की स्क्रीन स्विच कर दें। तो हमें सिंपली टैब बार कंट्रोलर हम बनाते हैं।
जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था, इसको हम सिंपली फंक्शन एक ले सकते हैं आप कंट्रोलर का, या फिर आप ऐसे कुछ कर लें कि इसका हाँ एक कीवर्ड आप ले लें कंट्रोलर, कंट्रोलर के नाम से, इसको टैब कंट्रोलर या टैब कंट्रोलर जो भी नाम रखना चाहो उसका कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए सिर्फ एक हेल्पिंग वेरिएबल होता है। तो हम टैब बार में जाएंगे जो कि हमने बॉटम में क्रिएट किए थे, सही है। इसमें मैं कीवर्ड ले लेता हूँ कंट्रोलर का ना, इससे क्या होगा, ये जो है मेरा जो है एक कंट्रोलर मेरे पास एक हेल्पिंग वेरिएबल आ गया, सही है, जो कि मेरा खुद का नाम है, किसी ने दिया हुआ नहीं है, सही है। तो मेरे पास कंट्रोलर आ गया, इसका मैंने कीवर्ड जो है कुछ भी हो सकता है, ये आपका टैब कंट्रोलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है। अब ये करे क्या, सर ये वाला फिर से बताते हैं जो अभी बताया। सॉरी, कंट्रोलर का ये अच्छा फिर से बता दो। कंट्रोलर का ये है कि जैसे कि मैंने अभी एक्चुअली मेरे पास एरर आ गया, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता। वैसे अगर अब मैं देख रहे थे कि जब मैं चैट्स पे क्लिक कर रहा था, जो भी कर रहा था वो स्विच हो रहा था, सही है, और स्विच होके मेरे पास एक आउटपुट आएगा, तो वो कंट्रोल कर रहा होता है कंट्रोलर, सही है। कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा होता है कि भाई वो सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट करता है कि कितने टैब्स होंगे, हमने बता दिया 4 टैब्स होंगे, कि जब मैं कैमरे पे क्लिक करूंगा तो जो है कैमरा स्क्रीन हमें ओपन कर दे, तो कैमरे का जो फंक्शन है ना वो बाद में कॉल हो जाएगा। फिलहाल हमें एक कंट्रोलर होता है जो सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है और रन कर रहा होता है, तो दैट्स वाई हम एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं कि जब कंट्रोल कर रहा होता है कि भाई जब बंदा चैट पे क्लिक करे तो चैट की स्क्रीन का जो फंक्शन है ना वो कॉल करा दे, तो ये होता है। अब वो हमें क्या करना होता है, अब मैंने एक तो सबसे पहले टैब बार में ले लिया, अब मैं उसको कहाँ लूंगा, अब मैं उसको लूंगा टैब बार व्यू के अंदर, सही है, टैब बार व्यू के अंदर और टैब्स के बाहर। तो हमारे पास बॉडी, रिपीट कर दूं दोबारा, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, सही है, इसको हम ले लेंगे चिल्ड्रन से पहले, सही है। तो हमारे पास हमने दो सबसे पहले कीवर्ड क्या, हमने पहले सबसे पहले कंट्रोलर जो कि गिवन था हमें, ये फ्लटर में गिवन होते हैं हमें, सही है, हम सिंपली कंट्रोलर लिखते हैं, सही है। ये आ गया कंट्रोलर जो कंट्रोल कर रहा होता है चीजों को, सिर्फ टैब बार के लिए नहीं, काफी चीजों की। अगर आगे आगे फायरबेस हम पढ़ोगे ना तो एमबीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो उससे भी आप ले सकते हैं। अब हमने कंट्रोलर क्रिएट कर लिया, इसका नाम आप कुछ भी दे दें, सही है, नाम मैंने अपनी मर्जी से दिया, आप टैब कंट्रोलर ABCDFG कुछ भी दे सकते हैं, ये आपका कीवर्ड है, सही है। अब उसके बाद ये क्या कर रहा है, अब उसके बाद ये कर रहा है हमारे टैब्स को कंट्रोल कर रहा है, उसका एक फंक्शन बनेगा यहाँ टॉप पे। अगर इसको मैं सिंपली कॉपी कर लूँ, सही है, और पेस्ट करूँ उसको, और मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम चूँकि शॉर्ट होता है, अभी भी 10 बजने वाले, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा होम पे। अच्छा, अब यहाँ पे लग रही स्टेट, मैंने एक कंट्रोलर टैब कंट्रोलर के नाम से एक कंट्रोलर क्रिएट कर लिया जो कि मेरा नीचे था, सही है, और देन उस पर मैंने बता दी इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट मेरी जो होगी सुपर इनिशियल स्टेट, सुपर कीवर्ड जो होता है वो ओवरराइड कर रहा होता है, तो मेरे जो टैब्स हैं वो यहाँ पे उठ के आ रहे होंगे। अब क्या हो रहा होगा, कंट्रोलर जो है टैब्स को कंट्रोल कर रहा होगा, जो हमने नीचे टैब्स बनाए उसकी लेंथ को, सबसे पहले उसकी लेंथ होगी 4, चूंकि हमारे पास 4 टैब्स का ऑप्शन था, स्टोरी, स्टेटस, चैट, कैमरा। अगर मैं इसको 5 कर दूंगा तो ये 5 होंगे, नहीं तो हमें डिफाइन करना होता है हमारे पास सबसे पहले वो कितने लेंथ, सही है। फिर हमारे पास आता है उसका इनिशियल इंडेक्स। इनिशियल इंडेक्स क्या आता है, मतलब जैसे आप व्हाट्सएप खोलें तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है, हमें लगती है चैट की स्क्रीन, सही है। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि एक विसिंग का ये फंक्शन है, और उसमें इस तरह एक पैकेज बना हुआ है फ्लटर का, आप जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ये बिल्ट इन कोड है। इसमें हमारे पास आता है इनिशियल इंडेक्स 1, सही है, जैसे कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, सही है, चैट और क्या कहते हैं स्टेटस, स्टोरी, कैमरा। हमारे पास एरे अगर किसी ने पढ़ा हो तो इंडेक्स वैल्यू होती है, इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट हो रही होती है। तो हमारे पास 4 टैब्स हैं, तो जो पहला जो टैब था हमारे पास कैमरे का था, तो उसकी इंडेक्स वैल्यू 0, और चैट की इंडेक्स वैल्यू है 1। तो हमने यहाँ पे 1 इस वजह से कॉल कराया कि जैसे ही व्हाट्सएप खुलता है तो हमें चैट स्क्रीन दिखती है, तो हमें यहाँ भी चैट का पहले टैब दिखे। अभी हमें कुछ एरर दे रहा है, वो मैं इसको देख लेता हूँ, ये एरर क्या दे रहा है हमें। हमने कुछ क्या पता पैकेज इंपोर्ट तो नहीं कराया मैंने,
कहीं पे मुझे कॉल कराना पड़ रहा है आई थिंक। सही। इनिशियल इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा 1 और ये मुझे दे रहा है एक एरर दे रहा है विसिंग पे। आई थिंक मैं देख लेता ये हूँ वीसी यहाँ प्रॉपर्टी मुझे एरर दे करती क्या है? अच्छा सॉरी मैंने आइटम बिल्डर जो है वीसी की ये प्रॉपर्टी है सर, इसका क्या काम है? हाँ एक मिनट मैंने शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दी हो मैं वो देख लेता हूँ। इसने मुझे रन टाइम लास्ट टाइम भी एरर दिए थे कुछ कुछ पैकेजेस का इशू होता है तो वो हम देख लेते हैं। हम्म, सर आइटम बिल्डर के बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया आपने, स्पेलिंग में एरर है। आई थिंक सो मैं देख लेता हूँ। हमारे पास आइटम बिल्डर में बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है सही है और उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है ऑन सेलेक्टेड वैल्यू प्रिंट वैल्यू। सर लाइन नंबर 25, लाइन नंबर 25 के अंदर कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ आइटम बिल्डर के। हाँ कॉन्टेक्स्ट आई थिंक ये तो एक हेल्पिंग वेरिएबल है इसका कोई इशू है नहीं वैसे अगर मैं इसको कॉन्टेक्स्ट को मैं कॉन्टेक्स्ट कर दूँ तो ये उसके बावजूद भी हमें एक्चुअली ये मुझे दे रहा है वेसिंग पे। पहले भी इसने आई थिंक मैं देख लेता हूँ कोई पैकेज का इशू ना हो। बॉटम में कॉल कर लिया आपने कंट्रोलर? बॉटम में मैंने कॉल कर लिया था एक मिनट। बॉटम में मैंने कॉल कर लिया मैंने बॉटम में मैंने कॉल कर लिया। कुछ मिसिंग ना हो एक्चुअली जब रन टाइम पे चीज़ें कर रहा होता हूँ तो जैन से कुछ निकलना है। एक भी ब्रैकेट ऊपर नीचे होता है ना तो फिर आई थिंक एरर देना शुरू हो जाते हैं चीज़ें। कंट्रोलर मैंने कॉल कराया हुआ है। थिंक एक काम करते हैं उससे पहले मैं चैट पेज अगर मैंने शायद चैट पेज का कुछ इशू ना हो आपने मैं शायद वहाँ देख पे लेता 2 हूँ। लाइब्रेरीज कॉल की हुई हैं और इधर सिर्फ एक है। हाँ सॉरी 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 मैंने एक यहाँ पे जो है वो लाइब्रेरी जो है वो सॉरी चैट पेज लिखना भी मैंने कॉल कराया ही नहीं है तो ये अभी चैट पेज का एरर है नहीं एक्चुअली। ये मुझे एरर तो दे रहा है इससे भी इसमें दे रहा है मुझे एरर। मैं देख लेता हूँ उसको क्या है ताकि जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। अच्छा एक मिनट एक एरर मेरे पास था लास्ट टाइम ये आया था। क्या एरर है ये।
और इसको मैं मिटाऊं और मैं देखूं कि ओह, अब मुझे यहाँ पे दे रहा है लेंथ नंबर 4। मैं इसको जल्दी से सर्च कर लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए और आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा। टेंसर फ्लो पे मैं अक्सर जाता हूँ तो ये एरर्स रिजॉल्व कैसे होते हैं। तो सिंपली अगर इसको कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, तो टेंसर फ्लो का जो मेरे पास ये ऑप्शन देगा मैं इसको यहाँ पे देख लेता हूँ। ये मुझे दे रहा है, बता रहा है क्रिएटेड माय एक्चुअली एक बार रन तो अगर इनिशियल इंडेक्स में करूँ 0, ये चीज़ कह रहा है दिस का। टेंसर फ्लो, स्लोर फ्लो, सॉरी। लेट्स सी, एक चीज आई थिंक मिसिंग नाउ, टैग कंट्रोलर। अगर इसकी मैं दोबारा इसको बिल्ड निकालूँ इसकी मैं, रन हो रहा है वैसे। आप उसकी स्टेट चेंज करके देखें टिकट प्रोवाइडर मिक्सिंग पे। जो आपने सिंगल टिकट प्रोवाइडर मिक्सिंग लिखा है ना, उसको टिकट प्रोवाइडर मिक्सिंग पे कन्वर्ट करके देखा, लाइन नंबर 9 पे। लाइन नंबर 9 पे इसकी इसकी लाइन नंबर 9 पे हाँ, एक्चुअली मुझे सिर्फ इसी चीज़ में एरर दे रहा है। मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। ये मेरे पास, इसकी लाइन नंबर 10 पे आपने डिफाइन नहीं किया वो उसका सिंगल टिकट प्रोवाइडर जो है। अच्छा एक मिनट, अच्छा सिंगल टिकट, ओहो ये टैब बार कंट्रोलर नहीं दिया हुआ, टैब बार बनाते वक्त एक टैब बार मिनट, कंट्रोलर देना होता है। एक सिंगल टिकट प्रोवाइडर का स्टेट मिक्सिंग का मैं इसको आप लोग को दिखाऊंगा। इसका क्या है, ये मैंने नहीं दिया हुआ था और उसके बावजूद भी आखिरी एरर मुझे दे रहा है। चूंकि इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि ये बार बार मेरा एमुलेटर मिक्स ना हो जाए। सही है। नहीं क्या प्रोवाइड किया, सिंगल टिकट प्रोवाइडर क्या करता है इसको भी देख लेते हैं।
एक्चुअली फ्लटर का और फ्रेमवर्क्स में होता है, कुछ पैकेजेस होते हैं, तो इसकी मुझे डेप्थ नहीं मालूम, बट सिंगल टिकर प्रोवाइडर मुझे बार बार कह रहा था कि मेरे पास कुछ पहले भी एरर्स आ रहे थे। तो जब मैंने टेंसर स्टैक और फ्लो पर जब मैं गया था, ये एरर मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो मेरे पास सिंगल टिकर प्रोवाइडर्स नहीं थे। तो जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, तो ये विसिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको ये कैच कर लेता है। तो आई थिंक उसके लिए लाजमी होता है। तो अगर हम एसिंग भी आगे पढ़ेंगे, एसिंग सिंक्रोनिस वगैरह का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे, तो आई थिंक उससे भी आप लोग क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा, किसी ने नोट किया था कि मैंने ये सिंगल टिकट प्रोवाइडर नहीं लगाया, तो आई थिंक नाम बता दोगे अपना, ताकि मैं अली रजा। अच्छा अच्छा, अली भाई, सही से सही। सही है। तो ये चीज़ है। स्टेटस में क्लिक कर रहा हूँ, मुझे स्टेटस का ये टेक्स्ट दिखा रहा है, सही है, सिंपल। अब स्टेटस का टेक्स्ट दिखा रहा है, हम क्या करेंगे, स्टेटस में हमारे बहुत सारे स्टेटस होंगे, तो हम उसकी एक अलग स्टेटस की फाइल बनाएंगे, स्टेटस डॉट डाट, और वो उसमें बैकएंड से चूंकि स्टोरीज स्टोर हो रही होंगी, वो बैकएंड का काम है, एपीआई बना के दे रहा हूँ, आप सिर्फ यूआई पे काम कर रहा हूँ और एपीआई को कॉल करा रहे होंगे। लेकिन फायरबेस के थ्रू हम फ्रंट एंड से ही काम कर सकते हैं। तो जब फायरबेस लगेगा और जब बिलाल जो हमारे सेकंड स्पीकर हैं, जब वो ज्वाइन करेंगे हमें, तो आप लोग को चीज़ें डायनेमिकली करके दिखाएंगे कि अभी तो स्टेटस पे सिर्फ टेक्स्ट दिखा रहा है, हमें स्टेटस पे वो चीज़ें दिखाए जो कि हमारे डेटाबेस से उठ के आ रही होंगी। अभी तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए चीज़ें चल रही हैं, सही है। कैमरे पे कैमरा, अगर हम थोड़ी सी चैट बना लेते हैं और एक विजेट को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, सही है। पहले सबसे पहले मैं जाता हूँ चैट पेज पे, मेरे पास एक विजेट है जिसका नाम है लिस्ट व्यू, सही है। मेरे पास जो हम लोग के पास, सॉरी, फ्लटर के पास जो है, अगर मैं पेजेस पे जाऊँ, पेजेस डॉट डार्ट, इस पर सबसे पहले मैं जो है इंपोर्ट करा लेता हूँ मटेरियल डॉट डार्ट, सही है। स्टेटफुल विजेट क्रिएट कर लेते हैं हम, इसका हम नाम दे देते हैं चैट्स, सही है। अब चैट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हो रहा है रिटर्न स्कैफोल्ड, सही है। स्कैफोल्ड में हमारे पास क्या क्या है, स्कैफोल्ड में हमारे पास है सबसे पहले फ्लोटिंग एक्शन बटन, सही है। फ्लोटिंग एक्शन बटन का जो बिल्ट इन कोड है, हमें सब कॉल कराने, हम सब इतना लिखेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन, दोबारा इसको बताएंगे, सही है। देन उसके बाद हम जो है उसको ब्रैकेट में लेके उसका जो फंक्शन है ऑन प्रेस का, कि फ्लोटिंग एक्शन बटन जब हो तो क्या हो जाए, तो ऑन प्रेस क्या करता है कि ऑन प्रेस ये फंक्शन कॉल हो जाए। सिंपली ऑन प्रेस का सिर्फ यही काम होता है मोस्टली, और काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है, उसमें एपीआई भी कॉल हो सकती हैं और काफ़ी चीज़ होती है। तो ऑन प्रेस का जो स्टैटिक मैंने बताया था, जब हम खेल ही नहीं रहे डायनेमिक बैकेंड से, तो हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ला के छोड़ देते हैं, ताकि जब हमें फंक्शन बनाएंगे तो हमारे पास ये कॉल हो जाए। देन हम फ्लोटिंग एक्शन बटन को एक चाइल्ड दे देंगे, क्योंकि फ्लोटिंग एक्शन बटन के हमारे पास होता है एक आइकन, सही, हमने चाइल्ड दे दिया, चाइल्ड में हमने दे दिया आइकन। फ्लोटिंग एक्शन बटन का बेसिकली हम आइकन ले रहे हैं, सही है। आइकन का हमारे पास नाम है आइकन्स डॉट चैट, सही है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है आइकन्स। ये फॉन्ट्स की जो लाइब्रेरी है, आपको जो डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे फ्लटर पे, सारे ये बहुत सारे ये चैट्स की चीज़ें, ये अगर आप गूगल भी करें कि चैट का आइकन कौन सा अच्छा, वो यूआई में आपको दिखा देगा, उसका कोड पड़ा होता है, तो कॉपी कर लेंगे, या उसका नाम आपको पता चल जाएगा, उसका नाम है आइकन्स डॉट चैट, तो आप वो सिंपली कॉल करा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या, उसके बाद हमारे पास आता है कस्टम कार्ड, और मेन इंपॉर्टेंट आती है सबसे पहले, अगर मैं बॉडी बनाऊँ तो एक इंपॉर्टेंट विजिट आता है, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका नाम है लिस्ट व्यू। किसी को आइडिया लिस्ट व्यू क्या करता है, किसी को भी थोड़ा बहुत भी आइडिया हो? स्क्रॉलिंग इफेक्ट देता है और क्या कहते हैं, सर एक लिस्ट जनरेट करता है। अच्छा, लिस्ट स्टाइल और लिस्ट भी वही काम कर रहे होते हैं, तो इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि एक तो आपको लिस्ट तो दे रहा है, सही, व्हाट्सएप की सारी चैट्स की लिस्ट दे रहा है, स्टोरीज की लिस्ट दे रहा है, लीनियर लिस्ट क्रिएट करता है। हाँ, और यूआई इसकी बेटर करता है, इसका व्यू से नाम, अगर यूआई ना लिस्ट को एक फॉर्मेट में देता है ये, सही है। जैसे हमारे पास व्हाट्सएप ऑप्शन आ रहा होता है, चैट्स पे हमारा इमेज आ रही होती है, छोटा बहुत हमारा डिस्क्रिप्शन दिख रहा होता है और हमारा टाइम दिख रहा होता है, तो एक लिस्ट दे रहा होता है, एक मैनर तरीके में एक व्यू में दे रहा होता है, तो वो बस लिस्ट ही निकालता है। व्यू लगा के हम पैकेज कॉल हो जाता है हमारे पास, जिसमें हम चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि क्या किया हुआ हमने, लिस्ट व्यू का हमने एक चिल्ड्रन बनाया, सही है। चिल्ड्रन के अंदर जो है हमने एक
फंक्शन अपना कॉल कराएंगे कस्टम कार्ड का। सही है। हम जितने भी अपना ये लिस्ट व्यू काम है ना, जो डिजाइनिंग का मैंने कहा अलग अलग करेंगे। ये तो एक आपने एक लिस्ट व्यू का और चीज़ों का आपने चैट पेज का एक फाइल बना दी। सही है। अब हमारे पास कस्टम कार्ड है, ये हम करेंगे अलग। और इसका जब आउटपुट आएगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आउटपुट से आप लोग को आइडिया हो जाए कस्टम कार्ड हमारे पास है क्या। इसमें सबसे पहले मैं इसको एक स्टेटफुल विजिट बना लेता हूँ। सही है। कस्टम कार्ड में अगर हम जाएं, सही है, तो सॉरी स्टेटलेस, ये रन टाइम पे चेंज नहीं हो रहा, तो हम इस वजह से स्टेटलेस करेंगे। तो स्टेटलेस में हमारे पास आ गया कस्टम कार्ड। ये एक जगह हम कोड करेंगे, क्योंकि एक कंपोनेंट बन गया, हम इसको जहाँ भी कॉल कराना होगा हम कॉल करा लेंगे। तो दैट्स वाई हम एक जगह हम काम कर रहे हैं, हम पूरा अपना कस्टम कार्ड इधर बना रहे हैं। सही है। अभी हमें इसकी जरूरत है हम चैट पेज पे कॉल कराने की, फिर हम चैट पेज पे हम इसको सिंपली कॉल करा लेंगे। और इस कस्टम कार्ड को जहाँ भी आपको कॉल यूज करना होगा तो उसका कोड वहाँ करने की जरूरत नहीं है। एक सेपरेट फाइल बनाए कस्टम कार्ड के नाम से, और सिंपली उसको जहाँ भी यूज करना है उसको कॉल करा ले। तो कॉम्पोनेंट्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप वो जितनी भी चीज़ें आपको लगता है रीयूज हो रही होंगी, तो उनको एक जगह फाइल में बना ले और उसको सिंपली उसको कॉल करा लिया करें। सही है। तो हमारे पास कस्टम कार्ड में हमारे पास क्या है, कस्टम कार्ड में हमारे पास जो है सिंपली एक लिस्ट स्टाइल है। सही है। लिस्ट को एक तो वो लिस्ट व्यू दे रहा है सबसे पहले। अब लिस्ट की स्टाइलिंग जो है ना, जो यूआई बेटर करती है, असल में वो ये विजेट है। अब इससे हम अपनी लिस्ट को स्टाइल करेंगे, इसके यूआई को बेटर करेंगे। सही है। तो हम अपनी जो है, अब हम स्कैफोल्ड रिटर्न नहीं कराएंगे, हम लिस्ट स्टाइल रिटर्न कराएंगे। सही है। लिस्ट स्टाइल में हमारे पास क्या है, अगर मैं थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, मैं इसको अगर कॉपी कर लूँ पेस्ट करके आप लोगों को समझा दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो जल्दी जल्दी कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, लिस्ट में मैंने बता दिया लीडिंग में सबसे पहले जो चीज आती है वो आपकी होती है लीडिंग में। लीडिंग में हुआ सर्कल एवटार। सर्कल एवटार क्या होता है, जो आपका एक सर्कल क्रिएट कर देता है। सही है। इसका विजेट का नाम है सर्कल एवटार। ये फ्लटर ने बिल्ट इन दिया है हमारे व्हाट्सएप की, जो हमें हमारी इमेजेस निकली होती हैं चैट्स की, तो वो बेसिकली सर्कल एवटार होता है। उसका आपने विजेट कॉल करा, उसका रेडियस आपने बता दिया, उसका सर्कल का साइज कितना होगा। 25 जो साइज है वो व्हाट्सएप का साइज है, तो दैट्स व्हाई मैंने रेडियस साइज को दिया है 25। अब उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, टाइटल पे हमारे पास आएगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में मेरा नाम आ सकता है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रोहेल, उसको मैंने अपना स्टाइलिंग किया, मैंने अपना आइकन क्रिएट किया और अपना डिस्क्रिप्शन लिखा टेक्स्ट का। इसका मैं जरा सबसे पहले आपको चैट पेज पे ही कॉल करा लेता हूँ कस्टम कार्ड को ना, मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, इसको इंपोर्ट करता हूँ पहले। अगर मैं चैट पेज पे जाऊँ अपने, ये मेरा कस्टम कार्ड है, इसको मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। सही है। कस्टम यूआई से आके अपना इंपोर्ट पैकेज, इसको मैं सिंपली जो पहले मैं कराता हूँ इंपोर्ट। सही है। पैकेज में हमारे पास आ जाएगा ऐप का नाम, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कस्टम यूआई कस्टम कार्ड डॉट डार्ट। सही है। अब इसमें हमारे पास हम अपना कस्टम कार्ड का जो फंक्शन है उसको हम सिंपली कॉल करा लेंगे। सही है। स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें, सी दोनों कैपिटल है कस्टम और कार्ड के। हमारे पास स्मॉल में
नीचे जो आपने नीचे जो कॉल किया ना वो अच्छा कस्टमर कार्ड के सी स्मॉल है। सही है, हमने अपना कस्टम कार्ड जो है वो कॉल करा लिया। तो अगर मैं जाऊँ अच्छा, अब मुझे चैट में कॉल कराने में अपना कस्टम कार्ड बना लिया। मुझे सिंपली अपना जो चैट का जो ऑप्शन है चैट पेज ना, उसमें मैंने कॉल करा लिया। अब जो अपनी होम स्क्रीन है उसमें मुझे अपने टैब बार में जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ था ना नाम, उसमें मुझे अपना चैट पेज को कॉल कराना है। तो सिंपली मैं करूँगा कि मैं जाऊँगा टैब बार में अपने। सही है, अभी तो मैंने क्या अपने टैब बार में क्या रिटर्न करा हुआ है, टेक्स्ट। सही है, मैंने बता दिया उसको भाई कि मेरा जब कैमरा पर टैप क्लिक करे तो मैं कैमरे का टेक्स्ट दिखा दे, स्टेटस पे स्टेटस, स्टोरी पे स्टोरी। लेकिन टेक्स्ट जब इसको कॉल करें ना, जब चैट्स को कॉल करें तब मुझे दिखाए ये मेरा चैट पेज। सही है, चैट पेज का फंक्शन। तो मेरे चैट पेज का जो फंक्शन है वो मैं सिंपली जो है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे कॉल कराया हुआ है तो मैं सिंपली यहाँ पे भी कॉल करवा लेता हूँ। ये मुझे एरर इस वजह से दे रहा है कि अपने चैट पेज जो है मैंने ऊपर इंपोर्ट नहीं कराया हुआ। तो मैं सिंपली इंपोर्ट करा लूँगा अपना चैट पेज। यहाँ पे अपना चैट पेज इंपोर्ट करा लूँगा मैं। फॉर्मेट सबका यही रहता है इंपोर्ट करने का। सिंपली आप जाते हैं, कॉपी करो किसी भी इंपोर्ट को, उसको पेस्ट करो, उसका सिर्फ पाथ चेंज कर दो। हमारा जो चैट पेज है वो हमारे पेजेस में पड़ा हुआ है। पेजेस में जाके उसका नाम है चैट पेज के फाइल का हमारे पास है चैट पेज डॉट डार्ट। सही है, अपना पी स्मॉल होगा चैट पे। चैट सॉरी। चैट से चैट्स क्लास का नाम आएगा, चैट्स नहीं आएगा, चैट्स आएगा। सही है, अब मैंने ये क्यों किया, मैंने जो है सबसे पहले मैंने बता दिया कि मैंने एक चैट पेज बना दिया जिसके अंदर जो मेरा मजीद विजिट है ना वो मेरे कस्टम कार्ड है। तो मेरे कस्टम कार्ड सारा मेरे चैट पेज पे जो भी मेरे पास चीज़ें होंगी यूआई की, उनकी विजिट्स अलग अलग बन रहे होंगे, वो कॉल हो रहे होंगे चैट पेज पे। और चैट पेज जहाँ कॉल हो रहा होगा वहाँ वो चीज़ें हमें रिटर्न में दिखा रहा होगा। सही है, तो सिंपली हॉट रीलोड करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, सबसे पहले मेरा इनिशियल इंडेक्स वाला काम करेगा जो मैंने 1 दिया हुआ था। मेरा इनिशियल इंडेक्स 1 था, तो उसने मुझे जो है मुझे सबसे पहले चैट की डिस्प्ले करा रहा है। इसने मुझे कैमरा नहीं दिखाया, इसने स्टेटस नहीं दिखाया, इसने स्टोरी नहीं दिखाया, इसने मुझे चैट दिखाया। सही है, ये रिस्पॉन्सिवनेस का इशू है। अगर एमुलेटर में काम कर रहे होते तो ये इशू दिखाता नहीं। तो अगर हम इसको गैलेक्सी S5 पे करें तो इशू, इसको थोड़ा सा अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो ये मुझे एरर नहीं दिखाएगा है। तो अच्छा, मैंने एक सर्कल एवटार का कोड जो मैंने करवाया था वो ये था। सर्कल एवटार ऐसे क्रिएट हो गया, ये लिस्ट स्टाइल की वजह से हो रहा है, ये लिस्ट व्यू की वजह से नहीं, लिस्ट स्टाइल की वजह से हो रहा है। मैंने सर्कल एवटार को कलर दिया, रेडियस दिया 25, तो उसका बॉक्स साइज ये आ गया। फिर मैंने दिया टेक्स्ट का टाइप, मैंने दिया टाइटल जिसके अंदर था टेक्स्ट जो हमारा नाम होता है। फिर आया था टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन जो कि जो भी मैसेज एक लाइन दिखा रहा होता है।
फिर आता है टाइम, सही है। तो अगर मैं इसका कोड आप लोग को दिखा दूं कस्टम कार्ड का, मैंने क्या किया, लिस्ट स्टाइल क्रिएट किया, उसके अंदर लीडिंग पे था सर्कल एवटार, तो पहले दिखाया उसने। देन उसके बाद आया टाइटल, टाइटल के अंदर मेरे पास टेक्स्ट है, इसको मैंने सिंपली स्टाइल किया हुआ, इसका फॉन्ट साइज 16 दिया हुआ है, इसका फॉन्ट वेट बोल्ड दिया हुआ है। अब सब टाइटल क्या है, हमारा डिस्क्रिप्शन, ये है सब टाइटल, सही है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो आपने क्या किया, उसके अंदर एक रॉ बनाई, उसके अंदर लिया चिल्ड्रन, उसमें आपने ऐड किया आइकन्स, आइकन मैंने टिक का क्रिएट किया, जैसे हम सीन करते हैं तो ये टिक बना हुआ आता है व्हाट्सएप पे। ये आपका बैकएंड का कोड होता है या फ्रंट एंड कोड होता है, वो डिपेंड करता है जब आप काम कर रहे होते हैं डेटाबेस के साथ, कि बंदा जैसे ही देखे तो डबल टिक बना जाए, फिर टिक बना जाए। अभी हमने सिर्फ यूआई पे एक्सप्लोर किया। तो आइकन्स मैंने लिया डन, टिक के आइकन का नाम है डन, सही है। देन उसके बाद टेक्स्ट आ गया, जो भी डिस्क्रिप्शन होता है लिटिल बिट, उसकी स्टाइलिंग आपने कर ली। और आपने ट्रेलिंग का जो विजेट है जो कि एंड में शो कराते हैं, हमें ट्रेलिंग में लिटिल बिट ऊपर, तो वो हमें दिखाता है, हमने उसमें ट्रेलिंग में हमने ले लिया टाइम। तो सिंपली अगर मैं इसको जितनी दफ़ा कॉल कर रहा हूँ मैं अपने टैब बार में जाके, तो उतनी बार जो है मुझे वो कस्टम कार्ड दिखाएगा। अगर मैं अपने चैट पेज पे गया और यहाँ पे मैंने कस्टम कार्ड एक दफ़ा कॉल कराया है, मैं जितनी दफ़ा ये कॉल कराऊंगा मुझे उतने कस्टम कार्ड मुझे दिखाएगा, सही है। तो मुझे उतने ही कस्टम कार्ड इसने दिखा दिए। इसको अगर हम आप लोग एमुलेटर पे रन करेंगे तो आपको दिखाएगा। अब इसमें एक चीज़ रह गई है हमारे पास, अगर टाइम शॉर्ट है तो आई थिंक एफएक्यूज की तरफ चले आते हैं। तो मैं ये कोड जब दूंगा तो आप इसको क्लोन जरूर कर लेगा। तो उसमें छोटी मोटी चीज़ें हैं, बहुत कुछ ऐड हो सकता है, इसी तरह से ऐड होगा कस्टम कार्ड, इसको मजीद आप विजेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चैट्स की जो एप्लीकेशन की यूआईज है ना, वो बनती है ऐसे, मेन काम आता है आपका डेवलपमेंट का, जब बैकएंड डेवलपर लगा रहा होता है। तो चैट्स ये आप वैसे वैसे यूआई से नहीं बनाएंगे, ये आपसे एक कस्टम कार्ड सेट कर देंगे। तो बैकएंड डेवलपर आपकी एपीआई बनाएगा कि जैसे ही चैट्स होते जाए तो ये चैट्स का कस्टम कार्ड का जो है उस फॉर्मेट में ये लाइन बाय लाइन हमें सारी चैट शो कराता जाए। तो गो फॉर द एफएक्यूज। टाइम का एक्चुअली टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, नहीं तो मैं चाहूँ कि लास्ट टाइम भी जैसे पहली सेकंड वर्कशॉप में कराया था, मैं एक एक चीज़ को आप लोग कर करके दिखाऊं। तो टाइम शॉर्ट होता है, नहीं तो अगर फ्रॉम स्क्रैच लाइन ऑफ कोड रखने बैठ गया तो आई थिंक 2-3 घंटे तो ऐसे ही चले जाएंगे हमारे। एमुलेटर कैसे ऑन होता है, एमुलेटर ऑन होता है हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाते हैं, सही है। हम लोग गए एंड्रॉयड स्टूडियो पे, यहाँ पे एवीडी मैनेजर का ऑप्शन होगा आपके पास ना, आपने इसको क्लिक किया, जब आप इंस्टॉल कर चुके होंगे ना क्रिएट वर्चुअल डिवाइस से, तो यहाँ पे आपके पास डिवाइस आ रही होगी, ये आप इसको सिंपली प्ले करेंगे तो ये आपके पास एमुलेटर आपके पास एक खोल देगा। ये मेरे पास इसने खोल दिया, गॉट इट। लिस्ट स्टाइल को एक्सपेंडेड के विजेट में ऑब्वियसली आप लोग यूज कर सकते हैं। अभी तो था कि टाइम अभी 1.5 घंटा हो गया, इतना कम, ऑल तो मैंने कॉपी पेस्ट किया था कोड, उसके बावजूद भी 1.5 घंटा हो गया। तो यही है कि चीज़ें थोड़ी सी, आपने एमुलेटर डाउनलोड किया लेकिन शो नहीं हो रहा, उसको रन कर लें। और कोई सवाल? अच्छा यहाँ पे सर एमुलेट, अच्छा डाउनलोड तो हो गया। अच्छा व्हाट्स क्या लिखा है, व्हाट्स वीसिंग प्रॉपर्टी। अच्छा वीसिंग बेसिकली हम जो टिकर प्रोवाइडर होता है, मैंने बताया था कि अगर हम टिकर प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं या पे हम वीसिंग यूज़ कर रहे हैं तो टिकर प्रोवाइडर की यूज़ होती है। बेसिकली इसका जो ड्यूरेशन होती है वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। जब हम चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जब स्विच कर रहे होते हैं तो हम वीसिंग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। हम चूंकि स्टेट में यूज़ कर रहे हैं तो हम जब स्विच कर रहे होते हैं तो हमें वीसिंग का ऑप्शन आता है कि भाई हमारे पास 4-5 चीज़ें, सही है। अगर मैं इसको ले जाऊं वीसिंग पे
तो वीसिंग बताता है कि भाई हमारी इनिशियल इंडेक्स जो है ना 1 है, जो कि हमारी स्टेट में सेव हुई होती है। तो वीसिंग प्रॉपर्टी जो है हमारी इनिशियलाइज कर रहा होता है स्टेट के इंडेक्स को। और एनी क्वेश्चंस? अच्छा सही। कल की जो हमारी क्लास है रेस्ट एपीआई पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो मैं बात कर रहा था बैकएंड से चीजें डेटाबेस से उठ के आ रही होती हैं। तो एपीआई को एक्सप्लोर कर जरूर करेंगे आप हम लोग इंशाल्लाह, ताकि 6 वर्कशॉप के बाद जो मंडे से जो नेक्स्ट वीक है, जो कि फायरबेस का वीक है, जिसमें हम गूगल मैप इंटीग्रेट कर रहे होंगे, इसमें उबर करीम जैसी ऐप बना रहे होंगे, तो उसमें मोस्टली काम एपीआई से हो रहा होगा। क्योंकि अभी हम नोड जेएस पाइथन किसी बैकएंड पे काम नहीं कर रहे हैं, हम बने एपीआई ले रहे होंगे या फायरबेस के थ्रू हम काम कर रहे होंगे, तो हमें बैकएंड कोडिंग करने की जरूरत नहीं होगी, मगर बैकएंड का जो कोड होता है ना, हम उसको यूटिलाइज कर सकेंगे अपनी एपीआई के थ्रू, जो कि बैकएंड को फ्रंट एंड को जोड़ता है एपीआई। तो अनदर क्वेश्चंस? गूगल ड्राइव का कौन सा लिंक? अच्छा, मैंने गूगल ड्राइव का गूगल फॉर्म ड्रॉप किया था, इसमें आप असाइनमेंट अपलोड कर सकें, तो वो उसकी बात कर रहा होगा, तो मैंने ड्रॉप कर दिया था ग्रुप पे मैंने। और आई थिंक अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। आई होप कि आइडिया हो जाओगे कि ये चीज़ें बनती किस तरह। अब मेन काम आपका होता है एज अ यूआई डेवलपर, आपने ये कस्टम कार्ड आपने क्रिएट कर दिया, ऐप बार वगैरह क्रिएट कर दिया। अब जो चैट्स होंगी ना, ऑब्वियसली डेटाबेस में काम है, तो जब बंदे चैट कर रहे होंगे, आपका काम है फ्रंट एंड डेवलपर चैट्स यूआई क्रिएट करना और एपीआई से कॉल कराना। तो चैट्स की जो बैकएंड का कोड होगा ना, उस एपीआई को अपने आप कस्टम कार्ड के फंक्शन में जो हमने फाइल बनाई थी उसमें आप कॉल करा रहे होंगे, तो ये चैट्स लाइन बाय लाइन आपको शो करवा रहा होगा। सो एनी अदर क्वेश्चंस? मीटिंग एंड करें? हाँ, ये कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग को मिल जाए। हमारी स्टेट को चेक कर रहा होता है ये सिंगल टिकर। अच्छा, ये डॉक्यूमेंटेशन पे जरूर जाया करेगा फ्लटर की। ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे सिंगल टिकट प्रोवाइडर का मेरे पास एरर आया था, तो ये बिल्ट इन चीजें होती हैं, बड़ी काम की होती हैं। लेकिन इसको याद ना रखें तो मसली बात नहीं है, लेकिन फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन पे आपको या स्टैक ओवरफ्लो पे आपको मिल जरूर जाती है। सो आई थिंक एंड करते हैं मीटिंग, सही है। सो अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू। और कल की वर्कशॉप में जरूर आएगा, रेस्ट एपीआई की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अल्लाह हाफिज।